हेलो एवरीवन, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डॉरी डेथ से रिलेटेड, दहेज हत्या से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ। और दहेज हत्या, डॉरी डेथ का प्रोविजन अर्लियर आईपीसी के सेक्शन 304 बी में किया गया था। अब जो इसे हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के सेक्शन 80 में देखते हैं। लेकिन 304 बी दहेज हत्या के बारे में कुछ भी डिस्कस करने से पहले और सुप्रीम कोर्ट के टाइम टू टाइम, हाई कोर्ट के टाइम टू टाइम गाइडलाइंस, जजमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि हर एक लॉ स्टूडेंट ने इसे पढ़ा है और हर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को इसे पढ़ना होता है, क्योंकि क्रिमिनल लॉज जो होते हैं इसी के ऊपर, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के ऊपर ही कहीं ना कहीं बेस्ड होते हैं। सबसे पहला इसमें जो प्रिंसिपल है वो काफी सिंपल है, जो सब जानते हैं कि जब तक किसी पर्सन को न्यायालय दोषी ना ठहरा दे उस पर्सन को निर्दोष ही समझा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है, प्रिंसिपल है, वो यह है कि विदाउट रीजनेबल डाउट जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर, अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है। यानी जिस पक्ष ने केस किया है, जिस पक्ष ने जिसने केस को किया है, केस एफआईआर किया है, उसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ, उसको ही साबित करना होता है कि उसके अगेंस्ट कोई अपराध हुआ है। जो थर्ड जो प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, वो कहता है बेनिफिट ऑफ डाउट की बात करता है। यानी अगर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष फेल हो जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ को साबित करने में, तो अभियुक्त को बेनिफिट मिल जाता है, डिफेंस को, एक्यूज को बेनिफिट खुद ब खुद मिल जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट का। आइए अब आते हैं 304 बी के बारे में, डिस्कस करते हैं दहेज हत्या के बारे में। देखिए, जो दहेज हत्या है उस पर टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के बहुत सारे गाइडलाइंस आए हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि जो 4 इंग्रेडिएंट्स हैं दहेज हत्या के, सुप्रीम कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने और कई सारे हाई कोर्ट्स ने इस पे टाइम टू अपने गाइडलाइंस दिए हैं और इसमें 4 इंग्रेडिएंट्स बताया गया है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो यह है कि अगर किसी महिला की डेथ जो है होती है शादी के 7 साल के अंदर। दूसरा है कि उस जो महिला की जो डेथ हुई है 7 साल के अंदर, वो अननेचुरल डेथ हुई है, यानी ऐसी डेथ जो अननेचुरल है, अस्वाभाविक डेथ है, या तो वो बर्न से हुई है या कोई हाईली इंजूरी से हुई है, जलने से हुई है। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, इंपॉर्टेंट जो है वो यह है कि जो डेथ हुई है वो क्रुएलिटी से हुई है, क्रुएलिटी इन द सेंस ऑफ इधर दैट इज मेंटल क्रुएलिटी और दैट इज फिजिकल क्रुएलिटी। फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है जो क्रुएलिटी हुई है वो जो डॉरी के लिए हुई है, जो उस क्रुएलिटी के पीछे डॉरी डिमांड होना जरूरी होता है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हैं और इन 4 इंग्रेडिएंट्स को ही प्रोसिक्यूशन को अगर प्रूफ कर देती है तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन से डिफेंस यानी एक्यूज्ड के ऊपर। अब एक्यूज्ड को साबित करना होता है, अगर तो इसे हम कहते हैं जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। बेसिकली क्रिमिनल लॉज में बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो अभियोजन पक्ष के ऊपर होता है, यानी जो पर्सन केस करता है, जो अपराध के अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है, ऑफेंस हुआ है, वो केस करता है, तो उसे ही बर्डन ऑफ प्रूफ को साबित करना होता है, उसके ऊपर ही होता है। लेकिन 304 बी के केस में, दहेज हत्या के केस में, बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो डिफेंस के ऊपर होता है, एक्यूज्ड के ऊपर होता है। अब आते हैं, एक प्रिजम्पशन की बात होती है जो कि सेक्शन 113 बी ऑफ एविडेंस एक्ट, जो कि अब चेंज होकर सेक्शन 118 में बदल गया है, जिसे हम भारतीय साक्ष्य बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जानते हैं, जो कि प्रिजम्पशन की बात करता है। यानी अगर प्रोसिक्यूशन ने इन चारों इंग्रेडिएंट्स को प्रूव कर दिया तो कोर्ट खुद से ही ये उपधारणा कर लेगी कि उस एक्यूज्ड ने, वो एक्यूज जो है वो दोषी है, यानी वो गिल्टी है। तो इन 4 इंग्रेडिएंट्स को अगर प्रूफ कर दिया गया तो कोर्ट खुद से ही प्रिज्यूम कर लेगी, प्रिजम्पशन कर लेगी कि वो जो एक्यूज्ड है वो दोषी है। लेकिन ये जो प्रिजम्पशन है ये रिपीटेबल भी हो सकता है, यानी अगर एक्यूज ने ये प्रूव कर दिया कि प्रोसिक्यूशन इन चारों इंग्रेडिएंट्स में से किसी इंग्रेडिएंट्स को साबित नहीं कर पाया है, तो जो प्रिजम्पशन है उसको रिपीट भी किया जा सकता है, उसको बीच में, उसको फिर से दोबारा कोर्ट उसको रिपीट कर सकती है। तो हमने देखा 4 इंग्रेडिएंट्स के बारे में कि डॉरी डेथ से पहले क्या क्या होना चाहिए। उसकी जो महिला है उसकी डेथ 7 साल के अंदर होनी चाहिए, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। तीसरा है कि वो डेथ जो है क्रुएलिटी से होनी चाहिए और चौथा है डॉरी की वजह से डेथ होनी चाहिए। और ये सारी चीजों को साबित करने के बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंस के ऊपर होता है, और कोर्ट अगर इन चारों चीजें साबित हो जाती हैं तो कोर्ट खुद से ही प्रिज्यूम कर लेती है कि वो दोषी है, डिफेंस जो है, एक्यूज जो है, दोषी है। अब इसी के ऊपर टाइम टू टाइम कई सारे जजमेंट्स आते रहे। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है बंसीलाल
वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ से रिलेटेड है और ये कहता है कि जहां ये 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो साबित हो जाते हैं तो कोर्ट जो है खुद से ही उपधारणा कर लेगी कि अभियुक्त जो है दोषी है। एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट है वो है कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की 2000 का जजमेंट है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है सुन बिफोर, यानी जो 4 इंग्रेडिएंट्स थे उसमें तीसरा एक जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहता है सुन बिफोर, यानी डेथ से पहले, सुन बिफोर उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, जस्ट बिफोर। लेकिन इस जजमेंट में यह कहा गया कि जरूरी नहीं है कि डेथ से जस्ट पहले क्रुएलिटी हुई हो। क्रुएलिटी का एक सीक्वेंस होना चाहिए, वो एक रिलेटिव शब्द है, रिलेटिव होना चाहिए, यानी क्रुएलिटी होती आ रही है उसके साथ। और एक काफी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, इस जजमेंट में कहा गया कि देयर इज अ क्लोज रिलेशन बिटवीन डॉरी डिमांड, बिटवीन डेथ एंड बिटवीन क्रुएलिटी, यानी डॉरी की डिमांड की गई हो, उसके साथ क्रुएलिटी की गई हो और तब डेथ हुई है। तो ये तीनों का क्लोज रिलेशन है और इसी क्लोज रिलेशन के बेसिस पर ही किसी भी पर्सन को, अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थे। और बेसिकली अभी हम देखते हैं कि इस 304 बी है जिसे हम अब बीएनएस के सेक्शन 80 में देखते हैं, दहेज हत्या, इसको लेकर काफी मिस यूजेस भी हो रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पास कुछ कानून है तो उस कानून का जो प्रोसिक्यूशन है, पक्ष है, वो मिस यूज भी करते हैं, खासकर महिलाओं के जो उनके जो सगे संबंधी हैं वो, और इन लॉज को भी इसमें फंसा देते हैं, उनका भी नाम इसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफी उनको प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो दहेज हत्या से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा